तो चलिए आज हम सब कक्षा 9 गणित चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न पहला इसमें कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है। इसके बाद में हमको ये भी चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है। तो देखिए पहला है 36/100। इसको हमको पहले दशमलव के भिन्न के रूप में बदलना है, भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना है। उसके बाद बताना है हमको प्रसार किस प्रकार का है। तो हमको करना क्या होगा बच्चों, 100 से भाग देना है 36 में। तो यहाँ पे भाग दे लेंगे, तो 100 से भाग देना है 36 में। देखिए ये 3 अंक का है संख्या, ये 2 अंक का है। तो क्या हो जाएगा, एक बार 0 लेकर चलेंगे हम लोग। तो 0 बार जब ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 और यहाँ से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया 3। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा के 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार लेकर चलेंगे, तो 3 बार लेकर चलेंगे। तो 100 3 300, यहाँ से ये 0 और यहाँ से ये 6 और ये 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा। आगे देखिए दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 100 में 6 है ना बच्चों, तो 6 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 में 6 का गुणा होगा 600 और ये हो जाएगा कैंसिल, सब कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल आया है, शेष कितना आया है, देखिए 0 आया है। किसी भी भाग से अगर कोई संख्या हम भाग देंगे, कोई संख्या में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं, अगर भागफल हमारा जो है कुछ भी आए लेकिन शेषफल जो अगर 0 आ गया तो उसको हम बोलेंगे शांत है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत है। ठीक है। अब देखिए शेषफल 0 है, अतः ये संख्या पहले हम इसको दशमलव रूप में लिखेंगे। तो हमने भाग दिया था, आ गया हमारा 0.36। अब ये बताइए शांत है कि अशांत। तो देखिए हमने जब भाग दिया तो शेषफल कितना आया है, 0 आया है। जब 0 होगा शेषफल तो हम बोल देंगे ये शांत है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/11। तो देखिए 1/11 क्या करेंगे, 11 से भाग देना है हमको 1 में। तो 0 बार ले जाएंगे, 0 1, यहाँ पे दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे। तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, फिर 0 बार ले जाएंगे एक बार। तो 0, ये 10 हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों कि दशमलव लगा है 1 0 हम और बढ़ा लेंगे। तो 11 9 99, घटाएंगे 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, पुनः क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0 क्या करेंगे, उतारेंगे, ले जाएंगे तो नहीं जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हमने 0 उतारा, 0 बार लेकर जाएंगे तो 100 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों कि 1 0 यहाँ पे हम और उतार लेंगे। ठीक है। अब लेकर चलेंगे 11 9 99 9। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा शेष है ये अब 9 9 ही आ रहा है। तो शेषफल क्या है हमारा, 0 है क्या, नहीं, शेषफल 0 नहीं है ना, 0 नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं है तो देखिए संख्या क्या आ रही है, बार बार 0.09। तो इसको पहले भिन्न के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए लिखेंगे इसके बराबर 0.0909। अब ये बताइए है क्या ये। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारी जो इतनी संख्या है ये बार बार ऐसे रिपीट होती चली आ रही है। तो इसको हम लिख देंगे। तो देखिए ये संख्या को हम ऐसे लिखेंगे 0.09 और उस पर हम बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों संख्याओं के ऊपर जो ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि यही संख्याएं आगे बार बार ऐसे दोहराती हुई चली आएंगी। अब देखिए इसको हम बोलेंगे शांत है क्या, शांत। तो देखिए शेषफल हमारा क्या आया था, 0 नहीं आया था। तो ये हो जाएगा क्या, अशांत। क्या होगा, अशांत। ठीक है।
और बच्चों इसको हम लोग और बोल सकते हैं क्या कि ये है अनवसानी पुनरावृत्ति। क्या है ये? अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है बच्चों, ये अनवसानी पुनरावृत्ति जो संख्या ये है, ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए बच्चों तीसरा है 4 सही 1/8। चलिए देखते हैं इसको। तीसरा है 4 सही 1/8। जब इसको हम मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न बनाएंगे तो इसका इसमें गुणा होता है, तो 8 चौक 32 और जो ऊपर होता है उसको जोड़ा जाता है, तो 32 1 33/8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको करना क्या है कि 8 से भाग देना है 33 में। तो देखिए 8 से भाग देना है 33 में, तो 8 चौक 32, ये 3 में से 2 गए 1, ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दशमलव लगा के 1 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार जाएगा? देखिए 8 1 कम 8, यहाँ पे कितना आएगा? 2। अब क्या करेंगे बच्चों कि दशमलव लगा है 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 में से 6 गए 4, और पुनः यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे? 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 आ जाए। कितनी बार आएगा? 8 पंचे 40। देखिए शेषफल यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये शांत है। तो इसके स्थान पे पहले दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो इसका दशमलव जो रूप होगा 4.125। और बच्चों है क्या ये? तो यहाँ पे लिखेंगे है ये शांत। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है 3/13। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, इसमें भाग देना है 13 से और किस में? 3 में। तो चलिए भाग देते हैं, 0 बार जाएगा, ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दशमलव लगा के 1 0 उतार लेंगे, तो 13 कम 13, ये हो जाएगा 7, कट जाएगा 1 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब सॉरी गड़बड़ हो गया, 13 दूना 26 है ना। देखिए मिस्टेक हो गया बच्चों, 13 दूना 26, क्योंकि ये बड़ा है काफ़ी, 2 बार चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए 13 तियाँ 39, ये 10 में से 9 गए 1, ये कट जाएगा। दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है तो 1 0 हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जाएगा नहीं तो 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दशमलव लगा है तो 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यहाँ पे बच्चों आएगा क्या? 10 में से 1 गए 9, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे जब इसका हम पुनः गुणा करेंगे, यहाँ पे दशमलव है 0 लगा देंगे, तो 13 छाक 78, 13 छाक 78। तो देखिए 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद का भाग 2 आया है, अब दशमलव लगा हुआ है, हम 0 उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, 13 छाक 78 सत्ते 91, गड़बड़ हो गया बच्चों। यहाँ पे कितना आएगा? देखिए 1, यहाँ पे आएगा 1, ऐसे। ठीक है। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 120 से ज़्यादा ना हो, तो 13 9 117 है ना, 13 9 117, तो यहाँ पे आ जाएगा 117। 10 में से 7 गए 3, ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? तो ध्यान से देखिए, हमने 3 से स्टार्ट किया था, लास्ट में पुनः 3 आ गया। अब पुनः जब हम भाग देंगे तो वही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया बार बार क्या होगी? रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो शेष हमारा आ रहा है, शेष क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? नहीं, तो शेष 0 नहीं है ना, 0 नहीं है। जब बच्चों शेष 0 नहीं है तो क्या होता है? ये अशांत होता है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इसके स्थान पे लिखेंगे ये संख्या 0.230769, और जब आगे हम भाग देते बच्चों तो यही संख्या पुनः आती क्या?
कि 2 3 ऐसे करके संख्या यहाँ पे चली आती है ना। आगे देखिए ऐसे डैश करके। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम सही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे 0.230769 जितनी संख्या यहाँ पे आई इस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसके आगे का जो संख्या आएगा पुनः 23069 ऐसे करते हुए दोहराते हुए आगे की ओर चली जाएगी। अब है क्या बच्चों, ये शांत है, एक अशांत, तो लिखेंगे ये अशांत है। अशांत का मतलब अनवसानी पुनरावृत्ति। अब यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसमें 5वां है 2/11। तो क्या करेंगे कि 11 से भाग देना है 2 में, तो 0 बार जाएगा। यहाँ पे हो गया 2, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 11 एक कम 11, यहाँ पे 10 में से 1 गए 9, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव लगा है तो 1 0 यहाँ हम उतार लेंगे। अब 11 अट्ठे 88, तो 10 में से 8 गए 2 और ये कट जाएगा, दशमलव लगा लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 11 अट्ठे 88, यहाँ फिर आ गया, गड़बड़ हो गया बच्चों, 11 एक कम 11 है ना, 11 एक कम 11। आज बड़ा मिस्टेक हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 है ना। अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पे दशमलव है, 1 0 उतार लेंगे, तो 11 अट्ठे 88, 2 आ गया है ना। तो अब करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे 88 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव उतार लेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 11 एक कम 11, घटाएंगे तो आ जाएगा 9। तो देखते हैं यही क्रिया क्या हो रही है कि बार बार दोहराती हुई चली आ रही है ना। तो ये क्या है, शेषफल शून्य है क्या, शून्य, तो लिखेंगे शेषफल अशून्य है। और जब बच्चों शेषफल अशून्य होता है तो क्या होता है, अशांत होता है, ठीक है। तो देखिए इसके स्थान पर लिखेंगे क्या, 0.1811 ऐसे करते हुए संख्या हमारा देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो होगा क्या यहाँ पे 0.18, केवल यही 2 संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है, 18 यही संख्या रिपीट हो रही है, तो केवल एक बार इसको लिख कर इस पर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब यही होता है कि यही संख्या बार बार आएगी। तो ये हो गया क्या बच्चों, शांत की अशांत, यह है अशांत, है इसको हम लिखेंगे अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है बच्चों। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5वां नंबर, तो ये हो गया 6वां नंबर 329/400। तो हमको करना क्या है, 400 से भाग देना है 329 में, तो भाग दीजिए 400 से 329 में। तो देखिए 400 बड़ा है, 329 छोटा है, तो क्या करेंगे, पहले 0 बार लेकर जाएंगे, ये 329 आएगा, दशमलव उतारेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 0 हम और बढ़ा देंगे, ठीक है। अब कितनी बार लेकर जाएं, तो 8 चौक 32, सीधे 8 बार लेकर चलेंगे, तो 8 0 0 0 8 चौक 32 होगा क्या, यहाँ 0 9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखिए अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ 1 0 हम उतार लेंगे। अब ले जाएंगे बच्चों कितनी बार, देखिए तो 4 तिहाई 1200 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 800, ठीक है। 0 0 1। अब बच्चों देखिए ये संख्या बड़ी ये छोटी है, तो दशमलव लगा है 0 उतार लेंगे, पुनः फिर क्या आ जाएगा, देखिए तो लिखेंगे 4 दूनी 800, ठीक है। 0 0 10 में से 8 गए 2, 200 आ गया। अब दशमलव लगा है बच्चों, तो यहाँ पे 1 0 और उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 2000 से नीचे आए या 2000 आए, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 5 बार जब इसको हम ले जाएंगे तो देखिए 0 0 और 4 पंचे
20। ये देखिए कट गया। इसका मतलब शेषफल जो बच्चों हमारा आया वो क्या आ गया, शून्य आ गया। और जब शेषफल शून्य आता है तो उसको हम बोलते हैं शांत। कैसा है ये, शांत। इसके स्थान पर लिखेंगे 0.8225 और ये है कैसा, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा कर रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। इसका मतलब बच्चों ये है, हमको इस पे बार देखकर मिल गया पता कि ये है अशांत। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बार बार दोहराती हुई चली जाएगी। तो कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह कह सकते हैं कि, देखिए कि 2/7 कामा 3/7 ये जो संख्याएं हैं दशमलव के प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। संकेत में दिया है बच्चों कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया क्या है कि 1/7 बराबर 0.142857। तो हमसे पूछा है कि इनके प्रसार क्या हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बच्चों 2/7 निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 2, पहले 2 लिख देंगे, 2 गुणित 1/7। इसको हम लिख सकते हैं भाई, अगर 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा और 1/7 सेम यही संख्या आएगी। अब देखिए आगे हमको करना क्या है कि 2 के स्थान पे 2 ही रहेगा, इंटू 1/7 के स्थान बच्चों ये हम संख्या को उतार लेंगे। ये जो दिया है ये 1/7 के स्थान पर उतारेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.1428 है ना 57। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब ये होगा क्या कि जब यहाँ पे गुणा होगा, देखिए ये तो बार लगा हुआ है, और जब बच्चों यहाँ पे गुणा होगा तो देखिए 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो होगा क्या, 0 गुणा करते हुए पीछे से आएंगे तो 2 सते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2। तो कितना आ गया बच्चों हमारा 2 8 5 7 1 6। ठीक है, अब बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए बिना हम इसको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर इसका आएगा ये हो जाएगा 2/7 बराबर ये संख्या, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब हमको निकालना है इसका मान। तो 3/7 का जब बच्चों मान निकालेंगे तो लिखेंगे क्या कि 3 गुणित 1/7 और 1/7 के स्थान पे बच्चों हम रखेंगे क्या, यही मान रख देंगे। तो लिखेंगे कि 3 गुणित 0.142857। और जब इसी का हम गुणा करेंगे तो 0 इधर से वापस जब आप गुणा करते चले आएंगे। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि 7 त्रिक 21, 2 3 पचे 15, 2 17, 1 3 अट्ठे 24, 1 25 और 3 दूनी 6, 2 8, 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3 1 4। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारा 42 85 71। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ दशमलव, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए बिना इसको हम लोग निकाल रहे हैं। अगला पूछ रहा था मान, तो 4/7। तो ऐसे ही बच्चों इसमें भी करेंगे कि 4 गुणित 1/7 या 4 गुणित 1/7 के स्थान पे मान रखेंगे यही मान। तो मान हमारा क्या है 0.142857। ठीक है बच्चों, अब जब इस संख्या में 4 का गुणा करेंगे तो जो हमारा मान बन के आएगा बच्चों, देखिए क्या होगा, 4 का गुणा 7 में 7 चौक 28 और 4 पंचे 20, 2 22, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 3 12, 3 15, 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4 1 5 है ना। तो बच्चों देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 दूनी 8, 8 3
11, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 4 चौ 16 17। अब सही है, ठीक है बच्चों। 0 ये हमारी संख्या आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अगला पूछ रहा था इसमें कौन सा, 5/7। तो देखिए 5/7 को जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे 5 गुणित 1/7 और 5 गुणित 1/7 के स्थान पर रखेंगे मान बच्चों 0.142857, ठीक है बच्चों। 142857। अब देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मान आएगा तो 5 7 35, 5 5 25, 3 28 और 5 8 40, 2 42 और 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौक 20, 1 21 और 5 एकम 5 2 7। तो 0.714228 यहाँ पे लगा देंगे बच्चों बार। ये हो गया हमारा इसका आंसर 5/7 का। अगला इसमें दिया था 6/7, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 6 गुणित 1/7 या 6 गुणित 1/7 के स्थान पर रखेंगे यही मान कि 0.14287। जब बच्चों इसको हम गुणा करेंगे तो होगा हमारा क्या, 6 सते 42 का 2, ठीक है, 4 लगेगा हासिल, 6 पंचे 30, 4 34 और 6 अट्ठे 48, 3 51, 6 दूनी 12, 5 17 और 6 चौ 24, 1 25 और 6 एकम 6 2 8। तो कितना आ जाएगा 0.857142, इस पे हो जाएगा बार और यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में यही कहा था कि हमको बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए बिना हमको निकालना है इनका मान के दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे पहला है 0.6 बार। तो देखिए बच्चों इसको हमको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.6। अच्छा बच्चों इसके बराबर क्या हम लिख सकते हैं कि 0.6 बार का मतलब बच्चों हम समझ लिए हैं क्या कि यही संख्या बार बार दोहराती हुई ऐसे चली आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना x बराबर 0 के यही संख्या उतार लेंगे डैश डैश करके और क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा दोनों पक्षों में जब हम करेंगे तो बच्चों आएगा क्या हमारा 10 गुणित x बराबर, इसमें भी लिखेंगे तो 10 गुणित 0.6 यही संख्या बार बार चली आएगी बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि 10x बराबर 6 देखिए 6.6 ऐसे करते हुए संख्या यहाँ पे आगे चली आएगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 10x है और बराबर इतना है ना, इतना मान देखिए इसको हम थोड़ा खंड करेंगे अलग करेंगे तो ये होगा हमारा 6.0 ठीक है बच्चों। अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा यही मान आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि 10x बराबर 6 तो हमारा है और प्लस इसके स्थान पे देखिए बच्चों इतने मान के स्थान पे हमने क्या माना था, x माना था, ठीक है। तो x रख देंगे किसके स्थान पे, इसके स्थान पे। अब होगा क्या, x इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 10x माइनस के x बराबर 6 या 9x बराबर 6 या x बराबर 6/9। इसको अगर हम बच्चों काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 या x बराबर 2/3। और बच्चों हमारा यही क्या हो जाएगा P/Q के रूप में मान, है ना। तो देखिए आ गया ना P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, देखिए क्वेश्चन कर रहा था
कि आप इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। अगला देखिए, तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है 0.47 पे बार दिया है, इसको हमको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.47 पर ही बार लगा हुआ है, तो साथ ही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी ऐसे। अब मान लेंगे कि माना x बराबर 0.47 ऐसे करते हुए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या करना है कि एक अंक यहाँ पे दशमलव बाहर निकालना है ना। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण एक में कितने से गुणा करें, तो दशमलव हमको इधर लाना है बच्चों, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे देखिए बराबर वाली संख्याएं हैं, इसको हम दशमलव के एक तरफ रख लेंगे और जो नहीं है उसको दशमलव के एक तरफ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहले हम 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो होगा हमारा 10x बराबर, इसमें जब बच्चों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दशमलव हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो 4.777 ऐसे करके। ठीक है, ये अब देखिए क्या इसके मान के बराबर ये आ रहा है, तो देखिए ये इसके मान के बराबर तो आ नहीं रहा है, तो उसको हम पुनः करेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे बच्चों। और जब हम दोनों पक्षों में पुनः गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 × 10x बराबर यहाँ पे 10 × 4.777 ऐसे संख्या बार बार दोहराते हुए चली जाएगी। तो ये होगा 10 में 10 का गुणा 100x और बराबर, जब इसको बच्चों हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए एक दशमलव और इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ये 47.777 ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ बच्चों हमको करना क्या है कि समीकरण 1 है ना, तो देखिए हमारा समीकरण 1 जो है ये है। ठीक, तो हम इसको लिख लेंगे, देखिए बनाइएगा इसको हम लिखेंगे कि 43, ठीक है, प्लस 4.777 ऐसे करते हुए लिख लेंगे। बच्चों हमने इसको क्यों ऐसे अलग किया, ताकि हमने देखिए हमने इसको मान रखा है x बराबर इतनी संख्याओं को मान रखा है x का मान, तो इसको अलग करने के लिए हमने इसको ऐसे बनाया है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए यही आएगा। तो हम अगर मान लेते हैं 43 को ऐसे 0 0 0 करके जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे बच्चों 4 दशमलव, क्योंकि दशमलव सीधे में रख के जोड़ा जाता है। और जब हम ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए हमारा मान आएगा क्या, 777.47। देखिए ध्यान से हमारा मान ये आएगा, तो इसका मतलब ऐसे करने में कोई अंतर नहीं होगा ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि 100x बराबर, यहाँ पे देखिए 43 प्लस इसके स्थान पे, इतने के स्थान पे हम उठा के यहाँ का मान रख देंगे और इसको बराबर हमने माना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों मान रखने पर, ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना, मान रखने पर। तो यहाँ पे होगा क्या, इसको x इधर लाएंगे तो 100x माइनस के x बराबर 43, या घटाएंगे तो 99x बराबर 43, या बच्चों होगा क्या, x बराबर 43 बटा के 99। तो देखिए ये मान जो आया है हमारा P बटा Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में, और यहाँ पे Q0 = 0 भी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए ये तीसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा लिखेंगे कि इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि 0.001 001 001, यही संख्या 001 बार बार दोहराती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे मान लेना है, माना x बराबर 0.001 और
001 डैश डैश करके, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे क्या, देखिए कि समीकरण 1 में बच्चों हमको दशमलव कहाँ लाना है, दशमलव हमको लाना है यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, पहले 10 से गुणा करके देख लेते हैं, है ना। तो समीकरण 1 में 10 से आप गुणा करिए, 10 से गुणा जब होगा तो देखिए होगा क्या, 10x। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1000 से भी गुणा कर सकते हैं। तो 1000 से जब गुणा करेंगे बच्चों ना, तो हमारा मान जो होगा बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखिए 10 से पहले गुणा करके देखते हैं, होगा दोनों तरीके से, लेकिन जो 1000 करेंगे तो हमारा मान बिल्कुल आसान तरीके से आएगा ना। और ऐसे भी आएगा, देखिए 10x बराबर जब हम गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव एक स्थान पे आ जाएगा। तो होगा क्या कि 0.01001 ऐसे करके पुनः लिखेंगे 10 से गुणा, तो 10 से फिर गुणा करेंगे तो सीधे कुल मिला के बच्चों वही आएगा हमारा। 10 से फिर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 × 10x बराबर 0. यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1001 ऐसे करते हुए, ठीक है। अब देखिए हमको चूंकि लाना किस टाइप का है, हमको लाना है 0.001 तरीके से, इसके स्थान से, है ना। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पुनः करेंगे 10 से गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर 0.1001 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः 10 से गुणा। तो जब पुनः 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 100x × 10 बराबर 10 × 0.1001 बच्चों, ऐसे संख्या हम बढ़ते हुए लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्या, 1000x बराबर जब इसको हम गुणा करेंगे 0.1 इधर भाग जाएगा तो आएगा 1.001 और ये डैश डैश ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है कि इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस के 0.001 डैश डैश डैश। अब देखिए हमने इसको माना क्या है, तो इसको माना है हमने यक्स। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, है ना, कई बार, क्योंकि ये चाहे एक बार लिखिए आप चाहे कई बार लिखिए, ये संख्या यहाँ से 0.001 बार बार दोहराती हुई हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये होगा क्या कि 1000x और बराबर 1 प्लस इसके स्थान पे, देखिए इसके स्थान पे हमको रखना क्या है बच्चों, मान। तो इसके स्थान पे देखिए मान रखना है हमको ये, क्योंकि हमने यहाँ माना है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे x लिख देंगे मान रखने पर और भी लिखेंगे बच्चों, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो बच्चों हमारा आएगा क्या, देखिए ध्यान से, तो 1000x इधर लाएंगे तो माइनस के x बराबर 1 हो जाएगा। तो आगे देखिए अब होगा क्या, जब इसको हम घटाएंगे 1000 में से x, तो देखिए ये जब घटाया जाएगा तो हो जाएगा 999x बराबर 1 या x बराबर 1/999। तो देखिए आप ये क्या हो गया, p/q के रूप में आया है, के रूप का है, तथा q 0 के बराबर भी नहीं है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, देखिए 0.99999 डैश डैश को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करना है हमको। तो चलिए बच्चों इसका हम आंसर निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए बच्चों हमको करना क्या होगा, मान लेंगे, माना x बराबर 0.999 ऐसे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 10 से गुणा। तो जब हम बच्चों समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो होगा क्या हमारा 10 × x बराबर 10 × 0.999 ऐसे करते हुए लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 10x बराबर, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो होगा हमारा 0.1 x स्थान पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको हमको खंड करना है, खंड का मतलब इसको अलग कर लेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पे 9
प्लस के 0.99 है ना, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 10x बराबर, और 9 के स्थान पे 9 ही रहेगा, और प्लस इसके स्थान पे देखिए हमको क्या लिखेंगे बच्चों, ये हमने ये माना था x बराबर 0.999 ऐसे करते हुए, और यहाँ पे भी है 0.999 ऐसे संख्या करते हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे x, इसको हम इधर लाएंगे तो 10x माइनस के x बराबर 9, या 9x बटा के 9, या x बराबर 9 बटा के 9। इसको जब हम काट देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए कह रहा था इसको p बटा q के रूप में, तो देखिए 1 आया है तो 1 बटा के 1 हम लिख सकते हैं, जो कि यह है p बटा q के रूप का, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति क्या होगी। कुल मिला के हमको इसमें बच्चों भाग देना है, भाग देकर चेक करना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम करेंगे क्या कि अब तो जाएगा नहीं, ये संख्या छोटी है, जब बड़ी हो तो एक बार 0 और उतार ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब दशमलव के बाद एक 0 यहाँ उतारेंगे तो 17 पचे 85, 5 1 15। अब क्या होगा बच्चों, फिर 0 उतारेंगे हम, है ना। देखिए घटाइए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए, है ना, 9 में से 8 गए 1 15। अब तो जाएगा नहीं बच्चों, तो दशमलव यहाँ बढ़ा के हम बढ़ा हुआ है 0 उतार लेंगे। अब 17 का बढ़ा पड़े हैं ऐसा कि 150 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 17 अट्ठे 136, 17 9 153, तो 17 अट्ठे 136, 4 1 कट जाएगा 0, तो 17 अट्ठे 136 अट्ठे 136, पुनः ये हो जाएगा बच्चों 4, और ये कट जाएगा, अब ये भी कट जाएगा, 4 ऊँचा है, दशमलव है लगा है, 0 उतारेंगे तो 17 दूना 34, 6 आ गया। फिर क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 17 तिया 51। अब हो गया बच्चों हमारा 51, 10 में से 1 गए 9 कट गया, 0 उतार के लिखेंगे 17 पचे 85, 17 पचे 85। फिर आ गया बच्चों हमारा 5। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, 0 उतारेंगे, फिर होगा क्या 17 त्रिक 51, नहीं 17 दूना 34, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 17 दूना 34। ये 10 में से 4 गए 6, और 4 में से 3 गए 1, कितना है बच्चों 16 आया। आगे देखिए, फिर अब यहाँ पे 0 उतार लेंगे, तो अब इसको जब हम गुणा करेंगे ले जाएंगे, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार लेकर जाएं, देखिए तो 17 अट्ठे 136, 17 9 153, है ना, 9 बार लेकर जाएंगे यहाँ पे, तो 9 153, ये 5 है, ठीक है। और जब इसको हम घटाएंगे, 10 में से 7 गए 10 में से 3 गए 7, और ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे तो 17 पचे 85, नहीं 17 चौका 52, सॉरी 17 चौका 68, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 68 2 हो गया 0। अब क्या करेंगे बच्चों, 17 एकम 17, है ना, तो देखिए 17 एकम 17, आगे हमारा 3, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारी ये संख्या आ रही है, देखिए बार बार यही संख्या अब कितनी बार जाएगा बच्चों, देखिए 3 आया 0, 17 एकम फिर 17, है ना, 17 एकम 17 3। तो देखिए जो हमारा उत्तर आ रहा है ये क्या आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ बच्चों, एक बार मिला लेते हैं। अब देखिए आगे पुनः, फिर यहाँ पे हमारा बच्चों मान आया था, अब क्या करेंगे बच्चों, तो 0, है ना, यही तो होगा भाई 17, नहीं यहाँ पे हो जाएगा, देखिए
ये होगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 में से गए 130 आएगा, है ना। तो देखिए अब क्या होगा, तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 10 में से 9 गए 1 1 0, तो 17 पचे 85, है ना, 17 पचे 85 या 17 छक्का 102, तो छक्का 6 वाले जाएंगे 102। यहाँ पे हो गया बच्चों 8, ये कट जाएगा 0। अब 17 चौका 68, यही तो होगा। तो 17 चौका देखिए 4 बार जाएगा, 17 चौका 68, ये 10 में से 8 गए 2 1 हो गया। फिर अब 120 आ गया, तो बच्चों अब कितनी बार जाएगा, देखिए 120 आया था ना, तो एक बार इसमें आया था ना 20, चलिए देखते हैं। तो 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो देखिए बच्चों 119, लास्ट में क्या आ गया बच्चों हमारा 1, देखिए ये पुनः आ गया। अब यही प्रक्रिया क्या होगी, बार बार ऐसे रिपीट होगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या बच्चों, क्वेश्चन में हमसे यही कहा था कि देखिए आप 1 का जो 17 आ रहा है, ये दशमलव के प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति वाला खंड बताना था, इसलिए बच्चों हमने इसको इतना दूर लेकर गए हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके स्थान पर आ रहा है कितना, 0.058823529 4 1 1 7 6 4 7, इतनी संख्या। इसके बाद में बच्चों पुनः फिर क्या आ जाता है 1, तो यहाँ से जो हम लिखेंगे ये संख्या ऐसे, ठीक है, ये संख्या बार बार इसको हटा देंगे अब, तो ये संख्या ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे पुनरावृत्ति इसका हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 5वां हो गया। छठा कर रहा है P/Q Q≠0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है यदि 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये हमको अनेक उदाहरण लेना है। तो एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं बच्चों 1/3 हमको लेना है, ठीक है। अब जब इसको हम भाग देंगे तो देखिए 3 से भाग देंगे 1, तो 0.1.003 तिरिक्के 9 3, तो देखेंगे क्या आ रहा है बच्चों, 3 ही आ गया। अब क्या होगा कि 9 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 0.3, तो देखिए इसके स्थान पे क्या आएगा 0.33 डैश डैश ऐसे। अब मान लेते हैं 1/4, तो देखिए 4 भागे 1, तो 0.001.0 4 दूनी 8 2 0 4 पंचे 20। तो इसको जब हम कर रहे हैं तो देखिए ये लास्ट में ये पूरा मान कट जा रहा है, शून्य आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.25, इसमें डैश नहीं लगेगा। आगे देखिए 1/3 1/4 1/5 भी ले लेते हैं बच्चों। तो देखिए 5 भागे 1, तो 0 दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे, तो 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब शेषफल शून्य आ रहा है। इसको लिखेंगे बच्चों 0.2। आगे देखिए 1/6, इसको भी हम देख लेते हैं। तो जब 1/6 होगा तो यहाँ पे 6 भागे 1 0 1.0 6 एकम 6 4, है ना, 0 6 बार पहाड़ा करेंगे 36, 4 आ गया 0 36 4 आ गया। इसका मतलब देखिए ये शेषफल नहीं आएगा, ये संख्या बार बार दोहराती हुई चली जाएगी। तो इसके स्थान पर लिखेंगे क्या 0.166 डैश डैश डैश, है ना। तो आगे अब हम लोग देखिए 1/2 लेकर देख लेते हैं। तो 1/2 जब हम लेंगे देखिए 1 2 0 0 1.0 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। देखिए ये हमारा जो मान होगा भाई ये भी शून्य हो गया, है ना। अब हमको पता है क्या कि ध्यान से देखिएगा आप कि 1/3 लेने पर ये क्या आ रहा है, अशांत आ रहा है। 4 लेने पर शांत आ गया, 5 लेने पर शांत आ गया, 6 लेने पर अशांत आ गया, 2 लेने पर शांत आ गया। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो Q का मान, इन्होंने कहा था Q का मान आपको क्या लग रहा है ना, ठीक है। Q का कौन सा गुण, तो लिखेंगे जो Q का गुण आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, जो Q का गुण यहाँ पे होगा P/Q के रूप में जब शांत होने के लिए Q का जो गुण होगा, या तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2 आ जाए या 2 के घात आ जाए, 2 के घात
या 5 आ जाए या 5 के घात। यही क्यू का जो गुण होगा शांत होने के लिए कि क्यू के स्थान पे 2 आ जाए या 2 के घात आ जाए, 5 आ जाए या 5 के घात, तो हमारा क्या होगा बच्चों, जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यही गुण होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो देखिए 3 संख्याएं हमको लिखना है, 3 संख्याएं लिखना है। कैसी, अनवसानी अनावर्ती, है ना। कैसी संख्याएं, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में ले लेंगे। मान लेते हैं पहली संख्या हमारी कौन हो जाएगी, तो देखिए पहली संख्या जो हो जाएगी, एग्जाम्पल जो हमारा पहला है में आंसर जो आएगा बच्चों 0.01 001 301 401 ऐसे करते हुए चले जाएंगे। दूसरा हमारा कौन हो जाएगा, मान लेते हैं बच्चों 2 ले लेते हैं पहले, तो 0.2 102 002 002 है ना, और 402 ऐसे करते हुए। तीसरी संख्या जो हो जाएगी बच्चों हमारा, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं इस टाइप का 0.003 0003 या 00003 ऐसे करके। तो बच्चों अब देखिए ये हमारा हो जाएगा ये आंसर कौन सा, ये कौन सी संख्या है, ये संख्या हमारी है अनवसानी अनावर्ती। कौन सी संख्या है, अनवसानी, लिखेंगे अनवसानी अनावर्ती। अब यहाँ पे हमको बच्चों एक चीज़ दिक्कत ये हो रहा है कि अनवसानी तो ठीक है, अनावर्ती क्या है, हमने अभी इसके पहले पढ़ा था अनवसानी आवर्ती। ध्यान से देखिए अनावर्ती और आवर्ती में यहाँ पे हम समझ लेंगे पहले बच्चों। ये तो हमारा हो गया आंसर, है ना। अब देखिए हम लोग लिखेंगे अनवसानी अनावर्ती क्या होती है और अनवसानी आवर्ती क्या होती है। ठीक है, देखिए दोनों क्या है बच्चों, ये अशांत ही हैं। तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब बच्चों ये होता है कि मान लेते हैं कोई संख्या आ गई 1 मतलब ये संख्या आप देख रहे हैं कि कोई अंतर इसमें नहीं है। अगर पहला हमारा जो भाग है 01 आया, दूसरा आया 001, तीसरा आया 0001, चौथा, मतलब ये आवर्ती, मतलब ये संख्याएं जो है पुनरावृत्ति नहीं हो रही हैं, उन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए आवर्ती का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं 0.333, देखिए इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें देखिए इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है नहीं, एक अगला संख्या बन के आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती ऐसी संख्याओं को, और अनवसानी आवर्ती हम ऐसी संख्याओं को बोलेंगे जो संख्या दशमलव में हो, वही संख्या बार बार ऐसे रिपीट होते चली जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि इसको पहले हमको भाग देना होगा, है ना। तो भाग देंगे क्या कि 7 से भाग देंगे 5 में। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा मान, तो हम यहाँ पे देखिए 0 वाले जाएंगे 0 5, ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0, तो 7 6 42 7 7 49 1 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बार ले जाएंगे तो होगा क्या हमारा 7 एकम 7 3, फिर क्या होगा 0 7 चौक 28, है ना, 2 0 7 दूनी 14 8 0। अब यहाँ पे बच्चों क्या आ गया हमारा 7 दूनी 14 और यहाँ 8 नहीं 6 आ जाएगा, है ना, 6 14 6। अब 7 7 49 7 8 56, यहाँ पे क्या हो जाएगा 56, क्योंकि ये हमारा क्या है 6 है। अब 4 हो गया तो 7 6 42 नहीं 7 5 35, 7 5 35 5, फिर हो जाएगा बच्चों 7 7 49, 7 7 49 1
तो कुल मिलाकर ऐसे ही संख्या ये बच्चों हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 5/7 बराबर 0.71428 यहाँ तक कि ऐसे हम कर लेंगे और इसको भी भाग दे लेंगे बच्चों। 9 से भाग देना है हमको 11 में। तो देखिए जब बच्चों अब इसको आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा क्या, इसको जब हम भाग देंगे तो देखिए 9/11 को जो आप भाग देंगे तो भाग देकर देख लीजिएगा 9 एकम 9/11 है ना, तो गड़बड़ हो गया। ये यहाँ से 11 ये ऐसे होगा तो 0.009 है ना, 72 8 0 नहीं 8 ना, ठीक है 9×8 = 72। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 72, ये 10 में से 8 गया 8, ठीक है 18। अब 11 एकम 11 तो क्या आ जाएगा 7 है ना। अब क्या होगा बच्चों देखिए तो 0 11 छक्का 66, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या जल्दी जल्दी में बच्चों। तो 11 0 हो गया 9 11 88 11 88 होगा, यहाँ पे जल्दबाजी मिस्टेक हो जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 11 9 0 बार ले जाएंगे 0 9 0 11 88 2 0 11 एकम 11 9 पुनः यही क्रिया आ गई। देखिए 11 88। तो आप देखिए इसके स्थान पे लिखेंगे क्या कि 0.818181। तो यहाँ पे हम लगा देंगे बच्चों बार, है ना। अब देखिए कहा था क्या, इनके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो इनके बीच जब 3 अपरिमेय संख्या निकालेंगे तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे 3 जो अपरिमेय संख्या होंगी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो 3 अपरिमेय संख्या होंगी वो हो गया क्या, पहला दूसरा तीसरा। हमें देखिए अब हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि 0.71 से शुरू हो रहा है और 0.81 से शुरू हो रहा है। तो इन्हीं के बीच की ऐसी कोई संख्या हम निकालेंगे। जैसे 0.71 के बाद यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 0.71 के बाद 7 3 भी लिख सकते हैं, है ना। 7 3 0 3 0 3 है ना, ऐसे करके लिखते चले जाएंगे 73 करके, ऐसे बच्चों ऐसे ऐसे। या 7 है ना 5 भी ले सकते हैं, 7 5 0 7 5 0 7 5 0 ऐसे करके। देखिए इसके अंदर ही है और इसके अंदर ही होना चाहिए, ऐसे ही करके 3 संख्या हम लिखेंगे। तो देखिए पहला जो होगा हमारा 0.750 7 5 0 7 5 0 ऐसे करते हुए जो दूसरा हमारा संख्या होगा बच्चों, ये लिखेंगे हम दूसरे वाले को क्या कि 0. देखिए 760 है ना, 76 है ना, 76 760 76 00 767 लिख देंगे बच्चों, है ना 7। देखिए 767 0 767 00 767 000 ऐसे करते हुए चले जाएंगे, है ना। अब देखिए कितना संख्या बोला था इन्होंने 8। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या हम अपने से और लिख देंगे इसी के बीच में रखने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों होगा क्या, अगली संख्या देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए 8 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम लेते हैं 8 0 8 0 0 8 000 8 ऐसे करके जो संख्या होंगी हमारी ये तीनों अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो बच्चों इसको तो आप बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कौन कौन सी परिमेय है कौन कौन सी अपरिमेय। तो देखिए जैसे मान लेते हैं 9 का जो पहला है, तो देखिए √23 है। तो ये तो बिल्कुल हमको पता चल रहा है बच्चों कि ये वर्गमूल इसका निकल नहीं पाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये √ जो 23 होगी ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय, है ना। दूसरा देखिए √ 225। तो देखिए बच्चों जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, है ना। और 15 और जो ये 15 संख्या है इसको बोलेंगे क्या बच्चों, ये परिमेय संख्या। तो दूसरा जो हमारा परिमेय होगा दूसरा परिमेय हो जाएगा, है ना। आगे देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन कर रहा है
0.3796, 0 देखिए 0.3796। ठीक है, अब 0.3796 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए ये परिमेय है क्या परिमेय, तो ध्यान से देखिएगा ये बच्चों क्या है, न यहाँ पे बार लगा हुआ है डैश डैश, और ना यहाँ पे ये बार लगा है, ना यहाँ पे डैश डैश लगा है, तो यहाँ पे हम देख के हम लिख सकते हैं ये हमारा परिमेय है। चौथा देखिए बच्चों क्या लिखा है कि 7.478478। देखिए अब 7.478478, तो इसका मतलब जो ये क्रिया है 478 देखिए बार बार दोहराती हुई चली जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल मैं से आसान तरीके से इसको हम देखकर ही बता देंगे। ठीक है, पांचवा देखिए, इसको भी देखिए 1.101, 1.001, 1.12301, तो हमको ये देख के लग रहा है बच्चों क्या है, ये अशांत है। ठीक है, तो चौथा भी क्या, सॉरी पांचवा है ना, ये पांचवा भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको देखकर भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।